नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। और आज बात करेंगे मौत के सौदागर की। जी हां, मौत के सौदागर की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि भोपाल कप सिरप कोल्ड ड्रिंक के मामले में मासूम बच्चों की मौत के मामले में मध्य प्रदेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दवा कंपनी के मालिक एस रंगनाथन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि तमिलनाडु के कांजीपुरम में स्थित श्रीसन फार्मास्यूटिकल के द्वारा निर्मित कप सिरप कोल्ड सिरप मध्य प्रदेश और राजस्थान में 20 से ज्यादा बच्चों की मौत का कारण बना है। तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश सहित कई राज्यों ने कोल्ड ड्रिंक कप सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों में भी अलर्ट जारी किया गया है। छिंदवाड़ा एसपी अजय पांडे ने बताया कि श्रीसन फार्मा के मालिक एस रंगनाथन को बुधवार की रात को हिरासत में ले लिया गया। उन्हें तमिलनाडु की चेन्नई की एक अदालत में पेश किया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के बाद मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा लाया जाएगा। ये गिरफ्तारी छिंदवाड़ा पुलिस के द्वारा एक बड़े अभियान के बाद हुई है, जो आरोपी को हिरासत में लेने के लिए चेन्नई और कांजीपुरम में की गई थी। 2 अक्टूबर को तमिलनाडु के औषधि नियंत्रण अधिकारियों ने घोषणा की कि उनके द्वारा परीक्षण किया गया है। कोल्ड सिरप का नमूना मिलावटी था। रिपोर्ट में कहा गया कि नमूने में डायथिलीन ग्लोकाल 48.6% पाया गया, जो कि एक जहरीला पदार्थ है जो किडनी को नुकसान पहुंचाता है। आपको बता दें कि 20 बच्चों की मौत की जिम्मेदारी तमिलनाडु सरकार मध्य प्रदेश के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बुधवार को कथित जहरीले कप सिरप के सेवन से गुर्दे में संक्रमण के कारण राज्यों के 20 बच्चों की मौत के लिए तमिलनाडु सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पटेल ने कहा है कि दक्षिणी राज्य तमिलनाडु ने गंभीर लापरवाही दिखाई है, क्योंकि राज्य से बाहर जाने वाली दवाओं का निरीक्षण करना उसकी जिम्मेदारी है। पटेल ने यह भी कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार राज्य में आने वाली दवाओं की जांच करती है, लेकिन ये विडंबना है कि कप सिरप में इस विशेष स्टॉक का परीक्षण ही नहीं किया गया। और अब ये विवाद कहां से शुरू हुआ, ये भी हम आपको बताते हैं। 2 अक्टूबर को तमिलनाडु के औषधि नियंत्रण अधिकारी की घोषणा की कि उसके द्वारा परीक्षण किया गया है कि कोल्ड ड्रिंक सिरप का नमूना मिलावटी था। रिपोर्ट में कहा गया कि नमूने में डायथिलीन ग्लोकाल 48.6% पाया गया, जो कि एक जहरीला पदार्थ है जो इसकी सामग्री को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बना देता है। आपको बता दें कि सिरप एक जहरीला पदार्थ है जो किडनी को भी नुकसान पहुंचाता है। और CDMCO के द्वारा किए गए निरीक्षण में श्रीसन फार्मा की फैक्ट्री के DIG ने बिना बिल वाले कंटेनर इसमें पाए। कि इतने बड़े राज्य में इन व्यवस्थाओं के आधार पर जब ऐसी कोई घटना होती तो मन में भारी दुख होता। मैं भरे मन से भी कह सकता हूं कि जब ये हम सबको भी लगता है कि कहीं ऐसी कोई चूक होती है, जब कोई घटना के आधार पर हमारे अपने बीच में से हमारे यहाँ से जाते हैं तो बहुत कष्ट होता है। चाहे वो हमारी छिंदवाड़ा की बात हो, मैं उस पूरी घटना में आज भी हमने अपने मंत्री जी को कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी SIT जो यहाँ से गई थी छिंदवाड़ा से, उसके द्वारा जो श्रीशान फार्मास्यूटिकल्स के जो मालिक हैं रंगराजन, उनको जो है लेट नाइट उनको जो है राउंड अप किया गया और उनकी अरेस्टिंग की गई है। सर, अभी क्या चेन्नई कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद छिंदवाड़ा कब तक लाने? हाँ जी, अब जो प्रक्रिया है उसके आगे के उनका मेडिकल और बाकी की जो कार्रवाई है वो चेन्नई से करके उनको फिर यहाँ लाया जाएगा। तो आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को तमिलनाडु के औषधि नियंत्रण अधिकारी ने घोषणा की कि उनके द्वारा परीक्षण किया गया कि कोल्ड ड्रिंक सिरप का नमूना मिलावटी था। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि नमूने में डायथिलीन ग्लोकाल 48.6% पाया गया है, जो कि एक जहरीला पदार्थ है और जो इसकी सामग्री को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक को बना देता है। आपको बता दें कि सिरप एक जहरीला पदार्थ है जो किडनी को भी नुकसान पहुंचाता है। CDSOG के द्वारा किए गए निरीक्षण में श्रीसन फार्मा की फैक्ट्री में DEO के बिना ही बिल वाले कंटेनर भी पाए गए। कंपनी कथित तौर पर कफ सिरप में 46 से 48% DE मिला रही थी, और जबकि सीमा केवल 0.1% की है। और इस बीच सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी एक सलाह में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक DGSH डॉक्टर सुनीता शर्मा ने कहा, ये पूरी जानकारी दी गई है। तो आपको बता दें, कोल्ड ड्रिंक सिरप मामले में अब जो कथित तौर पे कह सकते हैं कि आरोपी था वो गिरफ्तार हो चुका है, जिसको लेकर सियासी बवाल पूरी तरीके से मचा हुआ था। कांग्रेस और बीजेपी इस पूरे मामले पर आमने सामने आ गई थी। 20 बच्चों की मौत का ये मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा था। हालांकि अगर हम बात करें CM डॉक्टर मोहन यादव की, तो उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया था और गिरफ्तारी की बात भी कही गई थी, और तत्काल रूप से इस पर कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब आपको बता दें कि उनको जल्द ही
छिंदवाड़ा लाया जाएगा, आगे की पूछताछ की जाएगी। लेकिन 20 बच्चों की मौत के ऊपर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। 20 मासूम बच्चे असमय ही काल के गाल में समा गए हैं और गलती सिर्फ इतनी थी कि सिर्फ कफ सिरप पीने से ये बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। जिस तरीके से इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। जांच पड़ताल में जो चीजें सामने आई, रिपोर्ट आने में बहुत देरी हुई। इसके बाद कफ सिरप लगातार मार्केट में उतारा गया और इसके बाद बच्चों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता गया। हालांकि अब सरकार ने अपनी तरफ से ये स्पष्ट कर दिया है कि रिपोर्ट, पहले सरकार ने ये कहा था कि रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। अब रिपोर्ट आने के बाद इस पर पूरी तरीके से कार्रवाई की गई है और अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है, अधिकारियों को लाइन अटैच भी कर दिया गया है और अब यहां पर कंपनी का जो मालिक है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त ये मिली है कि जो आरोपी को चेन्नई से पकड़ा गया है। आपको बता दें, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक के मामले में, बच्चों की मौत के मामले में मध्य प्रदेश पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। दवा कंपनी के मालिक जो है एस रंगनाथन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तमिलनाडु के कांजीपुरम स्थित श्रीसन फार्मास्यूटिकल के द्वारा निर्मित कप सिरप कोल्ड ड्रिंक मध्य प्रदेश और राजस्थान में 20 से ज्यादा बच्चों की मौत का कारण बन चुका था। आपको बता दें कि तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में कोल्ड ड्रिंक कप सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जी हम आपको एक बार फिर से बता दें कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में 20 से ज्यादा बच्चों की मौत का ये कारण बना था। तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में इस कफ सिरप को बैन कर दिया गया। आपको बता दें, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों में भी अलर्ट जारी किया गया था। छिंदवाड़ा एसपी अजय पांडे ने बताया कि श्रीसन फार्मा के मालिक एस रंगनाथन को बुधवार की रात हिरासत में ले लिया गया और उन्हें तमिलनाडु की चेन्नई की एक अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के बाद मध्य प्रदेश लाया जाएगा और मध्य प्रदेश लाने के बाद आगे की इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी मिली है, जहां पर लगातार सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे थे, विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर सवाल उठा रहा था। जीतू पटवारी छिंदवाड़ा पहुंचे थे और परिजनों से मुलाकात की थी, जिनके बच्चे उनके साथ नहीं रहे ये सिरप पीने के बाद। उनसे बात करने पहुंचे थे जीतू पटवारी और सरकार पर जमकर निशाना भी साधा था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी आपको बता दें कि छिंदवाड़ा पहुंचे थे, परिजनों से मुलाकात की थी और इस पर भी उन्होंने बातचीत की थी। लेकिन सीएम ने साथ ये भी कहा था कि कोई भी जो दोषी है बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि ये कह सकते हैं कि देर से आए पर दुरुस्त आए। सरकार ने अपनी कार्रवाई करते हुए यहाँ पर कई लोगों को लाइन अटैच किया, किसी का तबादला किया और कई लोगों को यहाँ पर निलंबित भी कर दिया गया था और अब जो इस कंपनी का मालिक है सी रंगनाथन, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आपको बता दें उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। छिंदवाड़ा पुलिस के द्वारा ये बड़े अभियान के बाद गिरफ्तारी है, जो आरोपी को हिरासत में लेने के लिए चेन्नई और कांजीपुर जो है पुलिस को भेजा गया था। 2 अक्टूबर को तमिलनाडु के औषधि नियंत्रण अधिकारी ने घोषणा की थी कि उनके द्वारा परीक्षण किया गया कोल्ड ड्रिंक सिरप का नमूना मिलावटी निकला था। रिपोर्ट में कहा गया कि नमूने में डायथिलीन ग्लाइकोल 48.6% पाया गया, जो कि एक जहरीला पदार्थ है जो कि किडनी को नुकसान पहुंचाता है। तो आपको बता दें, 20 बच्चों की मौत के बाद सरकार लगातार जो है प्रयास कर रही थी, सरकार पर सवाल उठ रहे थे। राजस्थान से ये मामला उठा था। राजस्थान में ये सिरप पीने के बाद 2 बच्चों की जान चली गई थी, जिसके बाद राजस्थान में सबसे पहले इसको सील किया गया था। राजस्थान में इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था और उसके बाद लगातार ये सिरप जो है मार्केट में उतरा। लेकिन हालांकि सरकार को जब यहाँ राजस्थान की जानकारी मिली थी, उसी से सबक ले लेना चाहिए था, लेकिन वो नहीं लिया गया और ये मार्केट में बिकता रहा और धड़ल्ले से लिखा गया। हालांकि जो डॉक्टर इस सिरप को लिख रहा था उसको भी अरेस्ट किया गया है और उसकी पत्नी जो कि मेडिकल स्टोर चलाती थी उसको भी सील कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि 20 बच्चों की मौत का जिम्मेदार आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ी गया। आपको बता दें कि कल रात को उसको गिरफ्तार कर लिया गया और आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ ब्रजेश पांडे बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, साथ ही पवन पटेल कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं और साथ ही रमेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत बीजेपी के साथ ही करूंगी। देर से आए दुरुस्त आए, ये कह सकते हैं ब्रजेश जी, लेकिन जिम्मेदार जो होना चाहिए था, जिम्मेदारी जो होनी चाहिए थी, जल्दी इस पर कार्रवाई होनी थी। हालांकि देर जरूर हुई है, लेकिन आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। सवाल बहुत सारे खड़े हो गए थे, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने ऐसे लोगों को जो भी इस तरह के कारोबार में संलिप्त होते हैं
और नशीली कप सिरप पिला के, जहरीली कप सिरप पिला के लोगों को काल की कगार में भेजने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत त्वरित कार्रवाई किया है। हम समझते हैं यहाँ मध्य प्रदेश में जो चलिए, हमारा संपर्क शायद टूट गया है। ब्रजेश जी से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि मौत का सौदागर, 20 बच्चों की मौत का सौदागर आखिरकार गिरफ्तार हो गया है। बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब छिंदवाड़ा लाने की तैयारी जो है पुलिस कर रही है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पूरी तरीके से सतर्क नजर आए थे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस पूरे मामले पर गंभीर नजर आए थे। साथ ही उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी लोग हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे और ये कार्रवाई की गई है। लगातार ये कार्रवाई की गई थी। हालांकि विपक्ष इस पर लगातार हमला करता हुआ नजर आ रहा था। विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया था। विपक्ष का कहना था कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से चरमराया हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं। बच्चों की मौत लगातार हो रही है और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर से यहाँ कार्रवाई की है। स्वास्थ्य विभाग के ऊपर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे और इस सवाल का जवाब अब मिला है। यहाँ पर गिरफ्तारी हो चुकी है इस पूरे मामले का। तो आपको बता दें कि 20 बच्चों की मौत के जिम्मेदार को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए, एक बार फिर से रुक करेंगे। ब्रजेश पांडे की तरफ हमारे साथ जुड़ गए। ब्रजेश जी, पूरे मामले पर आखिरकार कार्रवाई की गई है। देर से आए दुरुस्त आए, कार्रवाई जरूर हुई है, लेकिन सवाल इतने सारे उठने के बाद कार्रवाई की गई, लगता नहीं देर हो गई? बिल्कुल नहीं। मध्य प्रदेश में जो भी लोग इसमें संलिप्त थे उनको मध्य प्रदेश की सरकार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया और सरकार ने इस पर तत्काल कार्रवाई किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ल जी ने, दोनों ने बड़ी संजीदगी के साथ, त्वरिता के साथ इस पूरे मसले को देखा और इस पर कार्रवाई की गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इसमें एसआईटी का गठन किया। एसआईटी के गठन के बाद एसआईटी ने ही उसको तमिलनाडु से गिरफ्तार किया। अब तमिलनाडु में सरकार किसकी, आप भली बात से जानते हैं। तो ऐसे लोगों को संरक्षण देती कौन है? कांग्रेस पार्टी देती है। भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। और आज हम इस पूरे पैनल में आदरणीय रमेश शर्मा जी जो देश के वरिष्ठ पत्रकारों में एक हैं, उनके भी विचार सुनिएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जितनी तीव्रता के साथ प्रदेश सरकार ने कार्रवाई किया, ठोस कार्रवाई किया, और उसको अब प्रत्यर्पण के तहत उसको तमिलनाडु से मध्य प्रदेश लाया जाएगा अपराधी को, और उससे कड़ी पूछताछ की जाएगी। तभी पता चलेगा किस तरह से कांग्रेस के किन किन नेताओं का उसमें इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि जो मैंने अभी दोपहर तक में एक बुलेटिन में देखा था, एक न्यूज समाचार में, कि उसके कांग्रेस के नेताओं के साथ संबंध है जिसकी ये कंपनी थी। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, ऐसे व्यक्ति को भी देशद्रोह के मामले में जेल भेजना चाहिए और जो 21 लोगों की मौत के सौदागर हैं इनको किसी तरह बख्शा नहीं जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था और वो कार्रवाई जरूर की गई है। पवन जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े। पवन जी, सवाल आप उठा रहे थे लगातार सरकार पर सवाल तो आपके ऊपर ही उठ गए हैं। संबंध बताए जा रहे हैं कांग्रेस के साथ, संरक्षण की बात निकली है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, भारतीय पार्टी का काम है अपनी नाकामी का ठीकरा किसी और के सर पे फोड़ने की बात है। ये कितने संवेदनशील हैं ये आप उसी वक्तव्य से देखिए जब मोहन यादव जी ने, किसी पत्रकार ने जब पूछा बच्चों की मौत का सवाल, तो वो कल की बात है, कल की बात पुरानी। इस फलसफे पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है, उसी फलसफे पे काम कर रही है। मैं तो कहता हूँ कि आज का न्यूज़पेपर आपने देखा है, आज की रिपोर्ट देखी है कि इस तरह के मेडिकल की जो जांच होनी चाहिए उस जांच के सैंपल चले जाते हैं और जब पूरा का पूरा लाट खप जाता है उसके बाद उस जांच की रिपोर्ट आ जाती है। आधे का भी रेशियो नहीं, आधे से भी कम का रेशियो है। तो आज हम कहते हैं कि अगर आप तथ्यों पे बात करेंगे, आप यथास्थिति को देखने का प्रयास करेंगे तो पता पड़ जाएगा कि कितनी असंवेदनशील है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इतने सारे बच्चों के मरने के बाद अगर वो स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे हैं कि अभी जांच नहीं, जांच के बाद कार्यवाही करेंगे, तो मुझे तो लगता है बड़ा चिंता का विषय है। ये सिर्फ दिखाने का प्रयास करते हैं कि बड़े सजग हैं, बड़े प्रहरी हैं, लेकिन एक्चुअल में कुछ और है। ये आप लास्ट में देखिए, अभी इनका ब्रजेश जी के कहने से कुछ नहीं आता कि कांग्रेस है, किसका कैंडिडेट है, किससे मिला जुला हुआ है, किससे मिला जुला, ये इनके बोलने की बातें हैं। हम तो कहते हैं सिंपल सी बात है, एक फलसफा रखना चाहिए कि इस तरह के जिम्मेदार जो भी व्यक्ति हो उसको सजा देनी चाहिए। भाजपा और कांग्रेस देखना ही नहीं चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी
पार्टी इस पैमाने से देखती है, उस चश्मे उस नजरिए से देखती है कि किस तरह की कार्यवाही करनी, किस तरह की किसके साथ कार्यवाही नहीं करनी है। इतने मासूमों की अगर जान चली गई है तो उसमें इनका क्या कर रहा था सिस्टम, इनका जांच सिस्टम क्या कर रहा था? ड्रग कंट्रोलर इतने लोग सरकार से सैलरी ले रहे हैं, उन सबकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आनी चाहिए? हम कहते हैं इतना संवेदनशील मामला जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, जिस दवाई को आदमी दवाई खाता है ये सोच करके कि उससे उसका स्वास्थ्य ठीक होगा, उस दवाई के सैंपल की जांच की रिपोर्ट नहीं आ पाती है। जब वो पूरा लाट खत्म हो जाता है, इसका जवाबदेही किसकी होती है? भारतीय जरूर जनता खड़े पार्टी का कोई नेता है इस बात में जवाब देने के लिए? इसका जवाब पूछिए ब्रजेश जी से। बिल्कुल लेंगे, जवाब लेंगे। देखिए जवाब लेंगे, पवन जी इसका जवाब लेंगे और वरिष्ठ पत्रकार जी हमारे साथ जुड़े उनसे भी जवाब लेंगे। लेकिन इस पूरे मामले पर जीतू पटवारी ने क्या कुछ बयान दिया, ये पहले हम आपको सुनवा देते हैं। लगातार बच्चों की संख्या मौत की बढ़ती जा रही है, जिससे पूरा मध्य प्रदेश एक तरह से उद्वेलित भी है और दुखी भी है। बच्चों की मौत का मुद्दा, नवजात शिशुओं की एक तरह से हृदय विदारक पूरी घटना ये महसूस कराती है कि इसमें किसी भी प्रकार का राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं चल सकता है। मुख्यमंत्री जी 4 दिन पहले छिंदवाड़ा गए थे, तब भी उनसे मैंने आग्रह किया था कि नागपुर के जो बच्चे भर्ती हैं उन पर ध्यान दे सरकार। उसमें से भी लगभग 50% बच्चों की मौत हो गई नागपुर में भी, जो हॉस्पिटल में भर्ती थे। आज मुख्यमंत्री जी नागपुर जा रहे हैं, कल स्वास्थ्य मंत्री जी भी नागपुर गए थे 2 दिन पहले। मेरा आग्रह है कि उन बच्चों की जान बचाने के लिए मेडिकल में सबसे बेस्ट सुविधाएं जो हो सकती है उसका प्रबंध करें। आपके दौरे से बच्चे ठीक नहीं होंगे, आपके निर्देश पे बच्चों को लिए अच्छी सुविधाएं मिलेगी, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलेगी। जो सबसे अच्छी जगह दिल्ली एम्स है क्या, वेदांता है क्या, एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था है क्या, जो बच्चों को जिस तरीके की किडनी के बाद मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर हो रहा है उसको लेकर सबसे बेस्ट क्या हो सकता है, उस पर सरकार का डिसीजन होना था। बिल्कुल उस दिन भी जब मैंने कहा था, उसके बाद भी सरकार नहीं जागी। बिल्कुल, जीतू पटवारी ने क्या कहा ये भी हमने आप सभी को सुनवाया। पहले वरिष्ठ पत्रकार की तरफ रुख करेंगे। शर्मा जी, जीतू पटवारी खुद कह रहे कि इस पूरे मामले पर राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल जवाब वही करते हुए नजर आ रहे थे। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि क्योंकि बच्चों का मामला है जी, और जो आंकड़ा आ रहा है अलग अलग आ रहा है, लेकिन कहीं 20-21 बच्चे भी आ रहे हैं। तो 20-21 बच्चे, ये संख्या कम नहीं है, 3-4 नगरों में है। तो ये निश्चित रूप से ये राजनीति का विषय नहीं है, इसमें भाजपा कांग्रेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और स्वाभाविक रूप से जो बच्चे इस समय बीमार हैं, भर्ती हैं, स्वाभाविक रूप से उनके इलाज का बेहतर प्रबंध होना चाहिए। एक बात जरूर मैं ये कहूंगा कि कार्रवाई करने में सरकार ने थोड़ी लेट किया। जैसे ही पहले बच्चे की अगर डेथ हुई थी, जिस तरीके से सरकार अब सजग है, वो पहले दिन अगर हो जाती तो संभव है कि कुछ बच्चे उसमें बचाए जा सकते थे। लेकिन अब अगर गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये कार्रवाई ठीक कार्रवाई है। और इन सारा नेटवर्क किस किस से जुड़ा हुआ है, खासतौर से उस दवाई सप्लाई करने के मामले में कौन कौन उसमें नेटवर्क जुड़ा हुआ है, उन सब भी कार्रवाई करना चाहिए। हालांकि कार्रवाई देर से की, लेकिन जो कार्रवाई की है, खासतौर से जो ड्रग्स के दुकानदार हैं, केमिस्ट हैं, उनके यहाँ जो छापे आपे मारने की बात है, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। एक आध जगह कहीं डॉक्टर भी गिरफ्तार हुआ है, मैं उसका भी समर्थन करता हूँ, बल्कि गिरफ्तारियां और इसमें बढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ बल्कि मैं तो ये कहूंगा भाजपा और कांग्रेस दोनों से एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय जनता के भीतर जागरूकता का अभियान चलाया जाना चाहिए कि डॉक्टर ने अगर कोई दवाई लिखी है तो उसको आंख बंद करके उठा करके उसका उपयोग नहीं करना। उसका हर दवाई की बोतल के ऊपर उसका वो लिखा रहता है कि इसमें कौन कौन सा पार्ट कितने % डाला हुआ है। खरीद करके एक वक्त कहीं ना कहीं डॉक्टर को दोबारा दिखाया जाना चाहिए कि आपने जो सिरप लिखा था उसका कंटेंट्स देख लीजिएगा, उसकी डेट देख लीजिएगा। तो स्वाभाविक रूप से दवाइयों का ये सप्लायर्स का एक बड़ा अपना नेटवर्क है, वो एक अपनी दुनिया अलग है। उसमें कितनी कमीशन खोरी होती है उससे कोई छुपा नहीं है किसी को, ये सब जानते हैं, भाजपा वाले भी जानते हैं और कांग्रेस वाले भी जानते हैं। तो उस नेटवर्क को सेंध लगाने के लिए जनता की जागरूकता बहुत आवश्यक है और इसमें बिल्कुल इसको राजनीति से अलग हट करके ये बच्चों की संवेदनशीलता का मामला है, इसको इसी ढंग से लिया जाना चाहिए। तो शर्मा जी, लेकिन सवाल एक ये भी खड़ा होता है, इस कंपनी के ऊपर पहले भी विवाद था, इस कंपनी को लेकर पहले भी मामले उठते आए थे, उसके बाद भी ये कंपनी को बैन करने के बाद भी लगातार दवाई का वितरण होना और बाजार में पहुंचना कई सवालों को खड़ा होता है। क्या स्वास्थ्य विभाग को उस समय अलर्ट नहीं होना चाहिए था जब ये कंपनी को पहले ही बैन कर दिया गया था?
देखिए, स्वाभाविक रूप से जैसा कि मैंने कहा है कि इसमें निचले स्तर पर बड़ा तालमेल है, दवाई सप्लाई करने वालों का और दवाई लेने वालों का। कंपनी अगर बैन है तो ये किसी के पास स्टॉक पड़ा होगा और उसने योजना पूर्वक निचले स्तर पर साठ गांठ करके इसको अपने सप्लाई करके ठिकाने लगा दिया। आप आश्चर्य जगत करेंगे, अब उसको क्या सार्वजनिक तौर पर कहना। ऐसे उदाहरण है, इसी मध्य प्रदेश में उदाहरण है कि स्टॉक में किसी के पास बड़े स्टॉक में दवाई पड़ी हुई है और वो उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो करीब आ रही है, तो वो कई डॉक्टरों से मिलकर के वो दवाई को लिखवाना शुरू कर देते हैं ताकि उनका स्टॉक खत्म हो जाए। ये जो निचले स्तर का जो बड़ा नेटवर्क है उसमें आप जितना घुसेंगे उतना आपको आश्चर्यजनक होगा। भाजपा कांग्रेस के दोनों प्रवक्ताओं को पता ही नहीं होगा कि निचले स्तर पर किस तरीके से, भगवान की कृपा से किसी वजह से मेरा मेडिकल दुनिया से थोड़ा संपर्क भी है, तो कैसा नेटवर्क है। तो वो जो स्टॉक पड़ा होगा उसको उन्होंने ठिकाने लगा दिया, क्योंकि जैसी कंपनी बैन हुई तो ऐसा तो होता नहीं है किसी कंपनी बैन हुई है तो वो सारा का सारा स्टॉक खत्म हो जाए। वो स्टॉक तो पूरे देश भर में कहीं किसी के गोडाउन में होगा, किसी की दुकान में होगा, कहीं किसी के पूरा का पूरा फैला हुआ होगा। तो जैसे ही वो कंपनी बंद होने का आदेश हुए तो उसके जो एमआर होते हैं, उसके प्रतिनिधि होते हैं, वो सारे सक्रिय हुए होंगे और उन्होंने डॉक्टरों से मिलकर के तेजी से लिखवाना शुरू कर दिया होगा, तो कुल मिलाकर के ताकि वो खप जाए और उसका पैसा मिल जाए। तो ये बहुत वैसा नेटवर्क है, इसको उसी ढंग से दिया जाना चाहिए, इसमें गिरफ्तारियां बढ़नी चाहिए और उन लोगों को पता किया जाना चाहिए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने कंपनी बंद होने के बाद उसके सप्लाई की, और सप्लाई जिन्होंने की उन्होंने दूसरे में एक्सेप्ट की, वो सारे लोग अरेस्ट होना चाहिए। जी, गिरफ्तारियां जरूर हो रही हैं, लेकिन कह सकते हैं आपने जो कहा वो भी बात सही है कि नेटवर्क पूरी तरीके से फैला हुआ है, उस पर नियंत्रण करना चाहिए। बीजेपी की तरफ रुकना चाहेंगे ब्रजेश जी, नेटवर्क फैला हुआ है उस पर नियंत्रण करना चाहिए। अगर ये समय रहते हो जाता तो शायद ये जो 20 मौतें हुई ये नहीं होती, आज वो बच्चे अपने माँ बाप के पास होते, लेकिन अब इसमें कुछ कर तो नहीं सकते। गिरफ्तारी भले हुई है, लेकिन अब बड़ा सवाल होता है कि स्वास्थ्य विभाग चरमराया हुआ है, यही कहना है विपक्ष का भी। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, मैंने आपसे कहा कि ये जो जिस कंपनी की सिरप पी के इतने सारे बच्चे हमारे काल के कूड़गार में समा गए, वो कंपनी तमिलनाडु की है और तमिलनाडु में सरकार किसकी है ये आपसे छुपा नहीं। कहाँ की कहाँ बात कर रहे हैं ये? अरे आप अपने टाइम पे बोलिएगा ना, हम आपके टाइम में बोल रहे थे क्या? नहीं, हम आपके टाइम में बोल रहे थे, अपने टाइम में बोलिएगा। और आप प्रवक्ता भी नहीं है पार्टी के, ऐसे लोग मत बिठा करिए मैडम, इनको ऐसे लोग मत बिठा करिए पार्टी के प्रवक्ता ना हो। अपने टाइम में बोले, मैं आप डिसाइड करोगे क्या, कौन बैठेगा कौन नहीं, तो आप डिसाइड करोगे, बोल रहे हो नहीं तो तुम डिसाइड करोगे, तुम कौन हो? देखिए हम आपको बता दें ब्रजेश जी, पार्टी में अच्छा पद रखते हैं, प्रवक्ता है आपने, ऐसा नहीं कह सकते। पार्टी में अच्छा पद रखते हैं इसलिए उनको पैनल पर बिठाया गया, ऐसा नहीं कह सकते आप। नहीं, पार्टी प्रवक्ता। देखिए इसी मुद्दे पर बात कीजिए, इसी मुद्दे पे आइए ब्रजेश जी, इसी मुद्दे पे आइए। नहीं, देखिए इस तरीके की बयानबाजी नहीं करेंगे, देखिए इस तरीके की बयानबाजी आप लोग नहीं करेंगे, इस तरीके की बात नहीं करेंगे। जो मुद्दा हमने उठाया हम चाहेंगे उसी पे बात हो। अरे ये गलत, देखिए ये गलत बात, देखिए ये बयानबाजी नहीं होगी ब्रजेश जी, पवन जी, ये बातें नहीं होंगी। पैनल में आपको जिसके लिए चर्चा के लिए बिठाया गया वही चर्चा करिए आप लोग इस पे चर्चा कीजिए, पत्रकार की तरफ करेंगे, बिल्कुल हमें आपको रोकना पड़ेगा, अगर आप ऐसी बयानबाजी करेंगे तो हमें आपको रोकना पड़ेगा। ब्रजेश जी, पवन जी, अगर आप इस तरीके की बयानबाजी करेंगे तो हमें आपको रोकना पड़ेगा। के बारे में बोलेंगे, बिल्कुल हमारी टीम से चाहेंगे इन दोनों को म्यूट करिए। नहीं तो मुझे मत बुलाया करिए। नहीं, देखिए इस तरीके की बयानबाजी नहीं चाहेंगे आप जैसे व्यक्ति के साथ तो मैं खुद ही बहस नहीं करना। बिल्कुल, मैं अपनी टीम से अनुरोध करूंगी कि इनको बिल्कुल म्यूट किया जाए। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ रुके हुए, वरिष्ठ पत्रकार की तरफ रुक करेंगे। बयानबाजी देखिए, जिस पर चर्चा होनी चाहिए रमेश जी उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। जिस पर 20 बच्चों की मौत के मामले को ये लोग हल्का ले रहे हैं। रूप से ये वाकई मैं बताऊं, भाजपा कांग्रेस अगर एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, लड़ने लगेंगे, तो जो वाकई अपराधी है उनको बच निकलने का मौका मिलेगा। तो सारे लोगों का ध्यान इनके आरोप प्रत्यारोप पर चला जाएगा। ये जो मैंने पहले कहा था, ये वाकई ऐसा मुद्दा है कि इस पर कहीं ना कहीं राजनीति बिल्कुल ना हो, और अगर कोई बात कोई ऐसी कह भी रहा है जो आपको पसंद नहीं है तो उस पर साइलेंट रहे।
सारा का सारा फोकस मगर जो ओरिजिनल अपराधी है निचले स्तर के, उन अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो अपराधी होते हैं वो दोनों राजनीतिक दलों में अपने स्लीपर सेल छोड़ करके रखते हैं ताकि उनका जरूरत पड़ने पर नेटवर्क हो जाए। न केवल राजनीतिक दलों में बल्कि उनके एजेंट प्रशासन में भी होते हैं जो समय समय पर होली पर, दिवाली पर, त्योहारों पर, जन्मदिन पर उनको गिफ्ट लेकर के पहुंचते हैं। तो कुल मिलाकर के इस वजह का राजनीतिक दल एक दूसरे से उलझेंगे तो वो सारे लोगों को बचने का मौका मिलेगा। कब हमको लड़ना, दिन भर में इतने सारे राजनीतिक मुद्दे होते हैं जिस पर एक दूसरे पर आरोप लगा और खूब लड़े, लेकिन ये जो संवेदनशील मुद्दा है इस पर आपस में झगड़ा ना हो। जी बिल्कुल, आपका सही कहना है पवन जी। संवेदनशील मुद्दे पर इस तरीके से आपसी झगड़ा नहीं होना चाहिए। जिस चीज के लिए बिठाया था, जो चर्चा के लिए बिठाया गया था, वही करना चाहिए था। लेकिन इसके बाद आपसी मतभेद आप लोग निकाल रहे हैं। चर्चा तो 20 बच्चों की होनी थी ना, वो कहाँ गई? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप ये बताइए कि अगर कोई कंपनी किसी राज्य में उसका कारखाना है तो क्या उसका दोष मानेंगे? कि अगर हम कितने संवेदनशील हमारे उप मुख्यमंत्री हैं जो स्वास्थ्य मंत्री, उनकी रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए। किसी कंपनी के अगर बैन लगा हुआ है उसकी दवाई कैसे सप्लाई हो जाती है? यहाँ डिस्टिल वाटर में पानी सप्लाई कर दिया जाता है। कोरोना के समय रेमडेसिविर के इंजेक्शन में पानी लगा के सप्लाई कर दिया जाता है। ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर का मास्क लगा के दिया जाता है, उसको मास्क लगा दिया जाता है, उसकी मौत हो जाती है। इस तरह की संवेदनशीलता का काम करते हैं और इनके ऊपर प्रश्न उठाओ तो बात करते हैं तमिलनाडु की। अरे हम कहते हैं कहीं की भी कंपनी, मैंने सबसे पहले अपने वक्तव्य में बोला कि कोई भी दोषी हो, कांग्रेस का हो, भाजपा को, उसको अंदर कर दीजिए, तब तो समझ में आएगा। क्या स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दिया? क्या मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया? हम कहते हैं किस तरह की संवेदनशीलता उसके समझ में आ रही है कि कितने संवेदनहीन है ये लोग। बात कर रहे हैं कुछ भी, तमिलनाडु की कंपनी है, कोई बिना जड़ पेड़ की बात कर रहे हैं। हृदयहीन मतलब एक रत्ती भर इनमें मानवीयता नहीं है, रत्ती भर दुख नहीं है। किसी जिसके घर में इस तरह की विपत्ति टूटी, छोटे बच्चे से किस तरह लगाव होता है, किस तरह के किसी को फोटो दिखा रहे बार बार रो रही, उस दुख उस पीड़ा के समय कांग्रेस भाजपा की बात कर रहे हैं। ये हमें बोलने की मत बैठा दो, कोई जवाब नहीं दे पाते। हम तो कहते हैं मोदी जी को बैठा दो, हम सबका जवाब देंगे। किसी को बैठाओ, हम जवाब देने के लिए तैयार है। इनको हमसे मिर्ची क्यों लगती? क्योंकि जवाब नहीं दे पाते, ये गोल घुमाते हैं। ये उसी कांग्रेस का हिस्सा थे, आज अपने स्वार्थ के लिए चले गए भाजपा में, तो आज उस तरह की बातें कर रहे हैं। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। रिपीट करके डिबेट किस तरह की बात की है इन्होंने। हम कहते हैं सिंपल जो जांच हुए हैं वहां पे 20-20 हजार का इनाम घोषित किया हुआ फरार जो था उसके ऊपर, और जिस तरह के सैंपल हम कहते हैं 15% जांच हो पाती है सैंपल में, 6,000 रुपए लेबोरेटरी की क्षमता है, उस सब चीज को नहीं बढ़ाएंगे, बतौलेबाजी करेंगे। बिल्कुल कह सकते हैं। समय आपको रिपीट करके सुनिएगा किसने किस तरह की बात की है। बिल्कुल, ये जो इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया है बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक संवेदनशील मुद्दा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। 20 बच्चों की मौत आखिर छोटी नहीं होती। उनसे पूछिए जिसके परिवार का इंसान गया है वो कहाँ जाएंगे, लेकिन इस पर तो जवाब देना दूर की बात है। यहाँ पर तो एक दूसरे को चोर बताया जा रहा है, गलत बात है ये पूरी तरीके से। हम भी इसका खंडन करते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें, मौत का सौदागर गिरफ्तार हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, मुद्दे को लेकर जरूर बातचीत की गई है, भटकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अब मौत का सौदागर गिरफ्त में आ गया है, सरकार ने जरूर अच्छा काम किया है, गिरफ्तारी की गई है, लेकिन बड़ा देर हो गई है। यह भी कहना गलत नहीं होगा कि देर हो गई है। आखिरकार अब उस परिवार से पूछे जिसके बच्चे खोए हैं, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से संवेदनशीलता दिखाई है, उनको गिरफ्तार किया गया, तो कह सकते हैं कि सरकार सबके साथ खड़ी है। कहीं ना कहीं इंसाफ जरूर मिलेगा। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।